नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना सजा के आरोपी को 6 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखने पर हैरानी और नाराजगी जताते हुए इसे स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन बताया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तत्कालीन चेयरमैन शैतान सिंह को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब न्यायिक प्रक्रिया स्वयं दंडात्मक स्वरूप ले ले तो यह कानून के शासन के लिए खतरनाक संकेत है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराना ने बहस करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में चार्जशीट पेश की गई है उसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं आरोपी पिछले 6 साल 4 महीने से जेल में है। अजमेर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर आरएएस में नौकरी हासिल करने वाले आरोपी को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले का बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने श्रेणी का गलत लाभ लेकर आरएएस भर्ती 2022 में नियुक्ति प्राप्त की थी। सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि अरुण शर्मा पुत्र गोपाल लाल शर्मा निवासी ग्राम जावा सिसोदिया तहसील डेगाना जिला नागौर ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में दिव्यांग श्रेणी का लाभ उठाते हुए आवेदन किया था। आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षरों के आधार पर उसे वर्ष 2022 में आरएएस पद पर नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, देश के हर नागरिक की इस पर आस्था है, इसलिए हमें इसके अंदर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा में भारत चीन गतिरोध पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिए जाने पर मचे हंगामे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई जल्द ही दुनिया के हर कोने में धूम मचा सकता है। भारत सरकार कथित तौर पर सिंगापुर स्थित फिनटेक दिग्गज जेंट इंटरनेशनल के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत यूपीआई को अलीपे प्लस नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। इसमें भारतीय यूजर्स के लिए विदेशों में भुगतान करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना अपने पड़ोस की दुकान पर। चूरू जिले में पंचायत राज चुनावों से पहले अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अब जिले में फरार और उद्घोषित अपराधियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। एसपी जय यादव के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी सह एसपी जय यादव ने जिले के सभी पुलिस थानों और संबंधित इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र के फरार एवं उद्घोषित अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह सूची तय प्रारूप से बनाकर समय पर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएगी। नीट पीजी के 2025-26 के सत्र में कट ऑफ कम करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में केंद्र सरकार और संबंधित बोर्ड को जवाब देने को कहा है। सरकार और संबंधित बोर्ड को शुक्रवार को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा। याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें नीट पीजी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल को असामान्य रूप से निम्न, शून्य और यहां तक नकारात्मक स्तर तक कम किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने वर्ष 2026 की हज यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए एक नई और उपयोगी व्यवस्था शुरू की है। अब हज पर जाने वाले श्रद्धालु अपनी हवाई यात्रा के टिकट स्वयं ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इसके लिए कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए विकल्प दिया गया है। फ्लाइट का आवंटन विमानों की क्षमता और खाली सीटों पर निर्भर करेगा। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद न तो यात्रा की तारीख बदली जा सकेगी, न ही फ्लाइट में कोई परिवर्तन किया जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के सख्त निर्देशों और एडीसीपी हेडक्वार्टर सुनील पवार के सुपरविजन में जीएसटी टीम ने अवैध खनन खनन और परिवहन के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सटीक सूचना पर जीएसटी टीम प्रभारी महराज तंवर के नेतृत्व में पुलिस थाना लूरी इलाके में छापेमारी कर बजरी माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 7 लोगों को दबोचा है जो बजरी के अवैध परिवहन और डंपरों की एस्कॉर्टिंग में शामिल थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बजरी से भरे 4 डंपर जब्त किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन डंपरों को पुलिस की नजर से बचाने के लिए एक स्विफ्ट कार द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था, जिसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। शादी के नाम पर ठगी थम नहीं रही है। गुंडायदला थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय कारपेंटर जसराज से शादी करने के कुछ महीनों बाद ही दुल्हन रुपए और गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक थाने से लेकर एसपी और आईजी ऑफिस तक गुहार लगा चुका है, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित का आरोप है कि शादी के करीब 10 दिन बाद पत्नी के पियर पक्ष के लोग उसके घर आए और किसी आवश्यक काम का हवाला देकर 2.5 लाख रुपए उधार लेकर चले गए।
साल 2026 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल ने राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विवाद का मुख्य कारण 2 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा है, जो राजस्थान में होलिका दहन के दिन पड़ रही है। केंद्र बनाम राज्य का कैलेंडर राजस्थान में तिथियों की गणना के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार और सीबीएसई के कैलेंडर में 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टियां घोषित की गई है। इसी आधार पर बोर्ड ने 2 मार्च को मुख्य विषयों की परीक्षा रखी है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ में बुधवार सुबह एक ग्रामीण 133 केवी की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। गणेशपुरा निवासी छीतरलाल मेहता ने पुलिस पर एक विवाद मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस पहुंची। छीतरलाल मेहता झूले के सहारे पनवाड़ स्टेट हाईवे 74 पर स्थित बिजली के खंभे पर चढ़ा। ग्रामीण और उनके परिजनों का आरोप है कि दो पक्षों के विवाद में पुलिस उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। बार बार कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। बारां जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र में भेड़ चोरी के एक प्रयास को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए भेड़ चुराने की कोशिश कर रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि पाली जिले में बिशीगुड़ा निवासी राजाराम अपने करीब 400 भेड़ों के झुंड के साथ ग्राम भेटा बारा के जंगल क्षेत्र में चारवाही के लिए रुका हुआ था। कोटा में यूथ कांग्रेस की तरफ से सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार और शिक्षा विभाग पर तंज कसने के लिए हेलमेट लगाया। कलेक्टर परिसर में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनकर दंडवत कर कलेक्ट्रेट पीयूष सामरिया के नाम ज्ञापन दिया। यश गौतम ने बताया कि यहाँ एक और सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जर्जर भवन छात्र छात्राओं के जीवन के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बयाना के थाना सदर क्षेत्र के गांव नया नंगला में राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित 159 पेड़ों की कटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 2 हेक्टेयर भूमि पर हुए इस बड़े पैमाने के कटान के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वन विभाग की ओर से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जमीन के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और रेवेन्यू विभाग के बीच विवाद सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि जमीन वन विभाग की है या रेवेन्यू बोर्ड की, इसका स्पष्ट निर्णय ज्वाइंट सर्वे के बाद ही हो पाएगा। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में बुधवार को पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़ी वृद्धा के बैग से कोई पर्स चोरी करके ले गया। घटना को लेकर वृद्धा शिकायत दर्ज करवाने हॉस्पिटल चौकी भी गई। जानकारी के अनुसार मारवाड़ जंक्शन के सुगालिया गांव निवासी 68 साल की भंवरी देवी पत्नी रूघा राम बुधवार को बांगड़ हॉस्पिटल अपने बीपी की गोलियां लेने आई थी। वह पर्ची लेने के लिए 21 नंबर काउंटर पर खड़ी थी। इस दौरान उसके बैग से किसी ने पर्स चोरी कर लिया। वृद्धा ने बताया कि उसके पर्स में जन कार्ड, वोटर आईडी सहित कई जरूरी दस्तावेज थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।